हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका जीके का पार्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका हिंदी में भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स सब में आपका प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF आपको सेंड कर दिया जाएंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए हिंदी भाषा है इसमें जो ह्रस्व स्वर हैं इनकी संख्या 4 है। 4 में देखिए आपका आ जाता अ, ई, उ और यहाँ पे आपका आ जाएगा री। यह 4 आपके यहाँ पे 4 यहाँ पर हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर का 4 ही वर्ड हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पे दीर्घ स्वर पूछा जा सकता है। तो जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या 7 है और 7 में भी देखेंगे कुछ आपके मूल दीर्घ स्वर हैं, कुछ संयुक्त स्वर हैं। जो मूल दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। टोटल अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछा जाएगा तो 7 होंगे और अगर उसमें मूल दीर्घ स्वर पूछ दिया जाएगा तो यह देखेंगे आ हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा। और 4 इसमें संयुक्त स्वर होते हैं, इसमें ए ओ आ जाएंगे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। टोटल अगर आपसे दीर्घ स्वर यहाँ पे पूछा जाएगा तो 7 बताएंगे। मूल दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप 3 ही बताएंगे। संयुक्त स्वर पूछा जाएगा तो आपको 4 बताना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है किस प्रकार का स्वर है। तो यह पश्च समृद्ध के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपसे पूछ दिया गया कंठ वर्ण पूछ दिया गया। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंठ वर्ण में आपका क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, क वर्ग में जितने भी आपके यहाँ पे वर्ड आते हैं सभी का जो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके अलावा भी देखेंगे, इसके अलावा अ हो गया, आ हो गया और आपका जो देखेंगे विसर्ग है, जो यहाँ पे आ है और जो आपका विसर्ग होता है, यह सब आपके यहाँ पे सभी का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? आपका यहाँ पे कंठ ही होता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो इनमें से देखिए क्या मैच कर रहा है कंठ के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे अ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ के अंतर्गत यह जो भी आपके यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं सब के सब इसी में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। योग रूढ़ शब्द दिया गया है वीणा वादनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि शब्दों के अंत में लगते हैं। लुटेरा दिया गया है तो इसमें जो आपका प्रत्यय होगा एरा प्रत्यय हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप है बपौती हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 वाक्य है, 4 वाक्य ध्यान से पढ़िए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन की ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है। तो यहाँ पे डी वाला जो है यह देखेंगे आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में जो सुंदर है किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो सुंदर है यह गुण बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पे 2 कर्म आ जा रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कल्प वृक्ष के जो पर्याय हैं या जो पर्यायवाची हैं, इसमें तरु आता है, कल्पतरु भी आता है, परिजात भी आता है। अमृतत्व तो नहीं आएगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भूगोल का देखिए यहाँ पे जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है वह खगोल होता है। बहुत सारे छात्र हैं जो गलती करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भूगोल का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है आपका खगोल। किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि है उसको देखिए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी अगर बड़ा आदमी है और उसके निधन की जो वार्षिक तिथि है उसको पुण्य तिथि कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए भेड़िया शब्द लिखा गया है, भेड़िया आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी वाला राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है छंद का नाम बताना है। तुलसी राम नाम सम मित न आन, जो पहुंचा और रामपुर तनु अवसान। इसमें आपको छंद बताना है। तो यहाँ पे आप लोग मात्रा की गणना कर लीजिएगा। मात्रा की गणना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका छंद का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मात्रा और वर्ड दोनों काउंट करना होगा, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे बरवय आएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुजान विनोद है इसके रचनाकार देव हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राम खाता होगा किस काल का यहाँ पे उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया राम खाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अब चला जाए यह भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह बिल्कुल आपका सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपना काम स्वयं करो, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का क्या होना, अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना इसका मतलब है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को कोई भी अच्छा पद मिल जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा वात्सल्य रस का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में ऋतुकाल का कवि कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे जो चिंतामणि है, चिंतामणि हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि महाकाव्य में क्या होता है, क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो महाकाव्य होता है उसमें जीवन का बहुत यहाँ पे बड़ा चित्रण किया जाता है, वृहद चित्रण होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि चाँद का मुँह टेढ़ा इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध की यह रचना है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की का यह निबंध है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो होरी है किस उपन्यास का पात्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से गोदान में। गोदान में देखेंगे होरी नाम का यहाँ पे एक पात्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इस मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मच्छिका दिया गया है तो यह आप लोग जानते हैं कि मक्खी, यहाँ पे जो मक्खी शब्द है इसका जो तत्सम शब्द है वह मच्छिका होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सबके सब यहाँ पे दीर्घ स्वर ही शो हो रहे हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है 7 होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। तो जो मूल दीर्घ स्वर है इसकी यहाँ पे संख्या सिर्फ 3 है। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। जो मूल दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 3 होती है। जो संयुक्त स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 है। जो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर होता है इसमें देखिए आपका आ जाता है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई आ जाएगा, और यहाँ पे जो बड़ा ऊ होता है यह देखिएंगे आपका आ जाता है मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और जो यहाँ पे संयुक्त स्वर होते हैं इसमें ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आएगा और यहाँ पे औ आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रश्न होना चाहिए वह क्या होना चाहिए कि मूल दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे क्या होता आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होता। अगला प्रश्न है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना। अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं कि य र ल व यह क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से देख लीजिए जो भी आपको मिले वही सही होगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। उसमें या संघर्षी व्यंजन आपसे पूछ दिया जाए कभी भी तो यहाँ पे स ख स ह हो जाएंगे। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अयोगवाह आपसे पूछ दिया जाए वर्ड तो अंग अ है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजन पूछ दिया जाए या स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो क से लेकर के म तक जो भी बने सब आपके स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जड़ का विलोम पूछा गया है तो चेतन होता है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा भावी हो जाएगा। जो भविष्य में होने वाला होता है इसके लिए यहाँ पे एक शब्द होता है भावी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। चुनाव के समय आप लोग सुनते होंगे कि भावी प्रत्याशी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनिल का यहाँ पे जो अर्थ होता है यह क्या होता है, हवा होता है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, आग होता है। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी वाले में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जल्दी से प्रयास कीजिए कि निम्न में कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिएगा और राइट आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो अर्थ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ ही शब्द होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ध्यान से देखिए, जल्दी से प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अधिकार, अधिकार में यहाँ पे क्या होगा, छोटी ई हो जाएगा। अनुसरण दिया गया, अनुसरण में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे जो स होता है इस तरह से रहता है, तो यह भी देखिए आपका गलत है। अगामी नहीं होता बल्कि आगामी होता है। अध्ययन सिर्फ यहाँ पे सही रूप से लिखा गया है, तो सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे प्रयास करेंगे कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, अनुसांगिक का आध्यात्मिक दायित्व 3 सही लिखा गया है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका क्या होगा, अशुद्ध शब्द है, सी राइट आंसर होगा। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कर्ता में जो परसर्ग होता है या जो विभक्ति होती है या जो चिन्ह होता है वह क्या रहता है, ने रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। कर्म में क्या रहता है, को रहता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। करण में भी से रहता है, और जो आपका यहाँ पे अपादान होता है, दोनों में से का प्रयोग होता है, लेकिन करण में के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है, अपादान में यहाँ पे अलग होने के लिए लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे संप्रदान में के लिए शब्द का प्रयोग होता है, और अधिकरण में पर हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से प्रयास करेंगे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नेत्र शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, डी वाला राइट आंसर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो शोभा शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये वाला राइट आंसर है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो प्रत्येक शब्द है इसका यहाँ पे जो प्रयोग है हमेशा एक वचन में ही होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे देखेंगे दिया गया वर्तमान काल, तो यहाँ पे वह जाता है, यह क्या है, वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा।
निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया पत्र लिखा जाता है, यह क्या है आपका कर्मवाचक का उदाहरण है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य जो सरल वाक्य नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सरल वाक्य का यहाँ पे उदाहरण नहीं है पूछा गया है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, यह तीन तो आपके सरल वाक्य हैं, तो यहाँ पे चौथा वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने है यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो गलती है वह किस में है, मैंने शब्द में है। यहाँ पे क्या होना चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अल्प विराम चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अल्प विराम दिया गया है, जो पहला वाला है यह अर्ध विराम है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे, कई बार यहाँ पे छात्रों को कंफ्यूजन होता है, यह क्या है अर्ध विराम है। अल्प विराम बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आपका संबोधन है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की गिरा हुआ, इसके लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। खटपट का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ा होता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा होनहार वाले के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जल्दी से प्रयास कीजिए कि एक से बढ़कर के दूसरे, इसका अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर को सवा शेर, बी वाला राइट आंसर है। मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद होता है वह क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे जो मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद होता है उसको शब्दानुवाद कहते हैं, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उत्तर प्रदेश में कन्नौजी, ब्रज और भोजपुरी बोली जाती है। मेवाती जो और मालवी हैं यह राजस्थान की बोली हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे गणेश का पर्यायवाची शब्द में विनायक होता है, एकदंत होता है, लंबोदर होता है, धनद नहीं होता, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आत्मभू है, स्वयंभू है, चतुरानन है, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यह सब किसके पर्यायवाची हैं यह आपको बताना है, तो यह सब के सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं, तो ये वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। तो ट में देखेंगे आपका क्या आता है ट, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ठ आ जाएगा, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ड होगा, इसके बाद ढ हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ड़ होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ध नहीं इसमें आता है, या त वर्ग वाले में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जवान, बालक, मनुष्य आएंगे, सुंदर नहीं आएगा, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे आपको बहुत पहले से ही कराया जा रहा है कि प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर यह क्या है बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग होते हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं और आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे मार्क लाना है, अच्छा स्कोर लाना है, अपने जिले से सरकारी कॉलेज से वेट करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको जरूर पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे और हर सब्जेक्ट में लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न रिपीट होंगे। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का, पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके यहाँ पे आपको मैसेज करनी है। जब मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।